सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एएलपी की एग्जाम डेट आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम 13 तारीख को है, बहुत सारे बच्चों का 16 तारीख को, 17 तारीख को और 18 तारीख को। तो मेरे भाई इन 4 दिनों में जो है रेलवे एएलपी का एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम इनमें से कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। अब आ जाओ, तो देखो भाई, पहला सवाल तुम्हारे सामने है और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में YOJ को BRM लिखा गया, DSP को GVS लिखा गया, उस कूट भाषा में ZMC को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे कमेंट कर दो। तो मेरे भाई देखो, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में जो पहला काम तुमको करना है वो काम होता है नंबरिंग देने का। नंबरिंग दो मेरे भाई। देखो, Y आएगा 25 नंबर पर, O आएगा 15 पर और J आएगा 10 नंबर पर। इसको देखेंगे मेरे भाई, तो B आएगा 2 नंबर पर, R आएगा 18 पर और M आएगा 13 पर। तो मेरे भाई देखो, 25 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 15 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 18 आएगा, 10 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 13 आएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रह गया कि सर 25 में अगर तुम 3 जोड़ोगे तो ये 2 कैसे आएगा? ये कौन सी मैथ है भाई कि 25 में 3 जोड़ा तो 2 आ गया? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 25 में अगर तुम 3 जोड़ते हो तो आंसर आता है कितना? 28। भाई 25 और 3 28 होता है। लेकिन ये सवाल कैसा है? सर सवाल में तो अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं और अल्फाबेट में तो 26 ही अक्षर होते हैं। तो मैं तुमसे बोलूं कि 28वां अक्षर बताओ कौन सा होगा, तो 28 अक्षर तो होते ही नहीं है, 26 होते हैं। तो मेरे भाई 26 इसमें से कम करेंगे, 28 में से 26 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसलिए मैंने बोला कि 25 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा? 2 आएगा। डाउट क्लियर? ठीक है। तो 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है और 3 जोड़ना है। तो मेरे भाई इसमें 3 जोड़, देखो Z आएगा 26 पर, M 13 पर और C 3 पर। 26 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 29 नंबर का। लेकिन ये तो वही बात हो गई यार, 29 अक्षर होते ही नहीं है, 26 होते हैं। तो इसमें से अगर 26 कम करेंगे तो 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर पर C आता है। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 नंबर का, 16 नंबर पर P आएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 नंबर का, 6 नंबर पर F आएगा, CPF। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यकीन मानो, जो बच्चा बिल्कुल पढ़ने में कमजोर है ना, उसको भी मैं सिखा दूंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एएलपी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, मैथ का और रीजनिंग का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिल जाएगी, जीके भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी और मैथ भी मिल जाएगी। चारों सब्जेक्टों का PDF मात्र 100 रुपए में मिल जाएगा। साथ में अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर PDF को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई PDF में जैसे क्वेश्चन हैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का PDF मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
एक निश्चित कूट भाषा में VATT को 65 लिखा गया, स्टोल्क को 79 के रूप में कूटबद्ध किया। उसी भाषा में बताइए जेनरियस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाए। ठीक है, जेनरियस है कुछ ऐसा है, इसको बताओ कैसे कूटबद्ध करोगे। तो ये भी मेरे भाई वही तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और मैंने तुमको क्या बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में पहला काम क्या करना है, इनकी नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग दो मेरे भाई, VATT, V आएगा 22 पर, A आएगा 1 पर, T आएगा 20 पर, अगला T भी कितने पर आएगा 20 पर। इन सबको जोड़ेंगे तो 20 और 20 40, 40 60 62 63। सर इनको जोड़ने पर तो 63 आ रहा है, लेकिन 63 का क्या अचार डालू क्या मैं, मुझे तो 65 लाना था। तो ऐसे कर दो, 63 में 2 जोड़ दो अपनी तरफ से, आंसर तुम्हारा आएगा 65। फिर इसको भी देख लो एक बार, तो S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर, O आएगा 15 पर, L आएगा 12 पर और K आएगा 11 पर। जोड़ के देखो मेरे भाई, 19 और 20 39, 39 और 15 54, 54 और 12 66, 66 और 11 मेरे भाई आपका होता है 77। लेकिन फिर वही काम, मुझे तो 79 लाना है, तो इसमें भी मैं क्या जोड़ देता हूं, 2 जोड़ देता हूं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 79। तो सेम काम तुम इसके साथ में कर दो। देखो G आएगा 7 नंबर पर, E आएगा 5 पर, N आएगा 14 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर। जोड़ के देख लो मेरे भाई, 19 और 21 कितना होता है 40, 40 और 15 कितना होता है 55, 55 और 18 कितना होता है 73, 73 और 5 कितना होता है 78, 78 और 14 कितना होता है 92, 92 और 5 कितना होता है 97, 97 और 7 कितना होता है 104 होता है। कितना 104। अब ध्यान दो, इसमें भी मैंने 2 जोड़ा था, हाँ सर जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा है, हाँ सर जोड़ा है, तो इसमें भी 2 जोड़ दो। 104 में 2 जोड़ोगे 106 आंसर आएगा। है क्या किसी ऑप्शन में, हाँ सर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल भी गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई ये सारी क्लास आप लोगों के लिए फ्री है, प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में एस यानी साउट को 10 110 लिखा गया, सर कलर को 110 110 लिखा गया। उसी कूट भाषा में बताइए ओशियन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, और अभी मैंने क्या बोला कि ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और कोडिंग डिकोडिंग में पहला काम क्या करना होता है, नंबरिंग देनी होती है। तो इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। ठीक है, देखिए S कितने नंबर पर 19 पर, H कितने पर 8 पर, O कितने पर 15 पर, U कितने पर 21 पर और T कितने पर 20 पर। इसको अगर हम देखें मेरे भाई, कलर को अगर हम देखें तो C आएगा 3 पर, O आएगा 15 पर, L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, R आएगा 18 पर। लेकिन सर ऐसे लिखने से तो ये आंसर ही नहीं आए। तो तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा। देखो 19 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो मैं 1 लिख देता हूं। 8 क्या है, सम संख्या है, सम लिखूंगा तो 0। यानी ये ध्यान दे लो कि विषम है तो 1 लिख दो, सम है तो 0 लिख दो। देखो ये भी विषम है 1 लिख दो, ये भी विषम है 1 लिख दो, लेकिन ये तो सम है, तो सम है तो 0 लिख दो। देखो भाई 10 110, 10 110 यही तो है मेरे भाई, 10 110 देख लो। इसमें भी देख लो, ये सम विषम है तो 1 लिखो, विषम है तो 1 लिखो, सम है तो 0 लिख दो, विषम है 1 लिखो, विषम है 1 लिखो, सम है तो 0 लिख दो। 110 110 लो भाई, 110 110। तो सेम काम तो मिश्रण का। देखो O आएगा 15 नंबर पर, C आएगा 3 पर, E आएगा 5 पर, A आएगा 1 पर, N आएगा 14 पर। 15 नंबर देखो, 15 तो एक विषम संख्या है, विषम है तो 1 लिखो, 3 भी विषम 1, 5 भी विषम 1 भी विषम 1 और 14 भी सम है तो सम है तो 0 लिख दो। 11 110, 11 110 इसी ऑप्शन में।
तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। यानी कि मेरे भाई इस सवाल में ना कुछ जोड़ना था ना कुछ घटाना था, लॉजिक सीधा सा है कि अगर विषम संख्या कहीं पर दिख जाए तो उसका कोड होगा 1, और अगर सम संख्या कहीं पर दिख जाए तो उसका कोड होगा 0। जैसे कि 19 एक विषम संख्या है तो मैंने 1 लिख दिया, लेकिन 8 तो एक सम संख्या है तो मैंने 0 लिख दिया, 15 एक विषम संख्या है तो 1 लिख दिया, 21 भी एक विषम संख्या तो 1, और 20 एक सम संख्या है तो मैंने 0 लिख दिया। सब जगह यही है, देखो 12 सम है तो 0, 18 सम है तो 0, बाकी 21 विषम 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 तो 1 लिख दिया मैंने। तो ये लॉजिक तुमको अप्लाई करना था। आओ मेरे भाई, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी, अगर तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तो यकीन मानो कर जाओगे। देखिए, एक कूट भाषा में क्रेन को इस तरीके से लिखा जाता है, वास्प को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी भाषा में बताइए जूस को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई वही काम करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो वही काम होगा, इनकी नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग दो इनकी, देखो सी आएगा 3 पर, आर आएगा 18 पर, ए 1 पर, एन 14 पर और ई आएगा 5 पर। इसको देखेंगे तो जी आएगा 7 पर, पी आएगा 16 पर, सी आएगा 3 पर, टी आएगा 20 पर, ई आएगा 5 पर। तो समझ में आ गया होगा लॉजिक, ठीक है। देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। यानी कि मेरे भाई लॉजिक क्या बना, लॉजिक ये बना कि क्रॉस में क्या कर दो मेरे भाई, क्रॉस में 2 जोड़ दो, क्रॉस में क्या करो 2, जैसे कि 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 14 में 2 16 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। यानी लॉजिक क्या है, क्रॉस में 2 जोड़ने का लॉजिक है। तो इसको देख लो मेरे भाई, अब तुम मजा आएगा। देखो जे आएगा 10 नंबर पर, यू आएगा 21 पर, क्या इतने से आंसर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, तो 23 नंबर पर डब्लू, 12 नंबर पर एल। और देख लो आई आएगा 9 पर, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पर आएगा मेरे भाई आपका के, तो के डब्ल्यू एल, के डब्ल्यू एल इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने मेरे भाई आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो एक निश्चित कोड भाषा में फोस्टर को 36 लिखा गया, डांस को 25 लिखा गया, इसी कूट भाषा में बताइए और चार्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब सवाल देखते ही तुमको पता लग गया होगा कि 25 होता है 5 का स्क्वायर, और मेरे भाई 36 होता है 6 का स्क्वायर। अगर तुम ऑप्शन भी देखते हो तो ये होता है 8 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। अब 45 किसी का स्क्वायर नहीं होता। यानी कि मेरे भाई अगर मैं ऑप्शनों को भी देखता हूं, अगर मैं सवाल को भी देखता हूं, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के स्क्वायर है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि यहां पर है। इसको देख लो 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, जो कि यहां पर है। इसको देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जो कि यहां पर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को इस तरीके से लिखा गया, उसके बाद में मेरे भाई डिमांड को इस तरीके से लिखा गया। उस कूट भाषा में बताइए ग्राउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वही बात है मेरे भाई, सवाल को करने का एक ही तरीका कि नंबरिंग दे दो इन सब की, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड की नंबरिंग दो, एफ आएगा, ठीक है, पेन की साइज थोड़ा छोटा करते हैं, एफ आएगा 9 नंबर पर, आर आएगा 18 पर, आई आएगा 9 पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर और डी आएगा 4 पर। इसको देख लेंगे तो आई आएगा 9 पर, अगला आई भी 9 पर, एफ आएगा 6 पर, डी आएगा
4 पर, M आएगा 13 पर और E आएगा 5 पर। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों के? ठीक है मेरे भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों के? एक सेकंड भाई चेक करते हैं। एफ ओ सॉरी यार मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, एफ 6 नंबर पर आता है। ठीक है, एफ 6 नंबर पर आएगा तो शुरू में 6 नंबर का आएगा। अब देखो मेरे भाई, अब देखो तुम 3 3 के जोड़े बनाओ। ये 6 है तो इसको भी 6 लिख दिया, ये 9 है तो इसको भी 9 लिख दिया, और 18 और 9 क्या होता है मेरे भाई? सर 27 होता है। 27 में इसलिए बोलोगे अपोजिट है। तुम ध्यान से देख लो, आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है। सेम इसमें भी देख लो, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर ही 5, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर ही 5, बाकी 14 और 13 कितना होता है? 27। यानी यहाँ पर भी तुम देख लो, एन का उल्टा क्या होता है? एम होता है। तो सेम काम तुम ग्राउंड में कर लो मेरा। देखो तुम ऐसे कर लो कि देखो इन दो, देखो इनको सेम लिखा है। देखो यहाँ पर देखो जी ग्राउंड है, GROUND, या फिर आप ऐसे करो, तुमको ये सवाल ऐसे अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन मेरी मानो तुम इसको ऐसे कर लो। देखो ऐसे बढ़िया समझ में आ जाए। फ्रेंड, FRIEND, FRIEND, इसको लिखा है मेरे भाई आपने IIFDME। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो FFII, का उल्टा I, ED और N का उल्टा N। तो सेम काम कर लो ग्राउंड में, GROUND, 3 3 के जोड़े बना लो। इसमें G, इसमें भी G, इसमें O, इसमें भी O, और R का उल्टा I, इसमें U, इसमें भी U, यहाँ पर D, यहाँ पर भी D, और N का उल्टा N। तो मेरे भाई OIGDMU, OIGDMU, जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो मेरे भाई, 7 भाइयों में शुभम, सौरव, सहवाग, सचिन, सैम, शोएब और सूर्या की उम्र अलग अलग है। ठीक है भाई, तो देखो तुमसे बोला गया है मेरे भाई कि शुभम सबसे बड़ा भाई है। तो यानी कि मेरे भाई जो शुभम है वो मेरे भाई क्या है? सर शुभम तो सबसे बड़ा है। अगर शुभम सबसे बड़ा है, फिर तुमसे बोला सूर्य केवल 2 भाइयों से बड़ा है। सूर्य है ना 2 भाई से बड़ा है, तो एक भाई ये रहा, दूसरा भाई ये रहा। इनसे बड़ा मेरे भाई कौन है? इनसे बड़ा मेरे भाई आपका सूर्य है। फिर तुमसे बोला कि सौरव सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है। सहवाग केवल और केवल सचिन से बड़ा है। तो मेरे भाई सचिन से बड़ा कौन हो जाएगा? सर सचिन से बड़ा कौन है? सहवाग है। ठीक है भाई, सहवाग है। फिर तुमसे बोला था कि मेरे भाई सौरव सैम से बड़ा लेकिन शोएब से छोटा। अब मेरे भाई ऐसे कर लो कि जो सौरव है ना सैम से तो बड़ा है, तो सैम को ऐसे लिख दो मेरे भाई। ठीक है, सैम से लिख दो, तो सैम से तो बड़ा है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे कर दो, इसको सैम को यहाँ लिख दो। ठीक है, सैम को यहाँ लिख दो कि सैम से तो बड़ा है कौन मेरे भाई? आपका सौरव, लेकिन मेरे भाई शोएब से छोटा है, तो शोएब को तुम यहाँ लिख दो। अब तुम ऐसे करो, एक एक लाइन को देख लो, मजा आ जाएगा। सर मजा कैसे? वो देखो, तुमसे बोला शुभम सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा शुभम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला सूर्य 2 भाइयों से बड़ा, तो 1 और 2 इनसे बड़ा कौन है? सूर्य। सर ये लाइन भी क्लियर है। फिर तुमसे बोला कि सौरव सैम से बड़ा, शोएब से छोटा। तो जो सौरव है वो सैम से बड़ा है, शोएब से छोटा है, ये बात भी क्लियर। लेकिन फिर आगे बोला सहवाग सचिन से बड़ा है, सचिन से बड़ा सहवाग है। अब तुमसे बोला सौरव से छोटे हैं कितने भाई? सौरव से छोटे, तो ये रहा सौरव, इससे छोटे कितने हैं? सर 1 2 3 4। राइट आंसर तुम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए देखो, 5 लड़कियां हैं जिसमें एक मानसी, काजल, रितु, टीना और रिया के अंकों की तुलना की जाती है। रिया के अंक मानसी से कम है लेकिन टीना से ज्यादा है। जो रिया है ना, रिया, उसके अंक मानसी से कम और टीना से ज्यादा। तो रिया को तुम यहां बैठाओ। ये जो रिया है मेरे भाई उसके मानसी से तो कम है, रिया के मानसी से कम है, तो मानसी को यहां लिख दो मेरे भाई।
और टीना से ज्यादा है तो टीना को यहां लिख दो। फिर आगे बोला ऋतु के अंक टीना, रिया और मानसी से कम है। अब जो टीना है, रिया है, मानसी, इन सबसे कम अंक किसके हैं मेरे भाई? आपके ऋतु के हैं। फिर आगे बोला कि काजल के अंक ऋतु से भी कम है। काजल के अंक ऋतु से भी कम किसके हैं मेरे भाई? ऋतु से भी कम किसके हैं? काजल के। अब तुम एक एक लाइन को देखो, तुमसे बोला था कि रिया के अंक मानसी से कम और टीना से ज्यादा, तो रिया है मानसी से कम और टीना से ज्यादा। फिर बोला कि ऋतु के अंक टीना, रिया, मानसी से कम है, टीना से, रिया से और मानसी से, तीनों से कम किसके? ऋतु के। काजल के अंक ऋतु से भी कम है, ऋतु से भी कम किसे? काजल। तुमसे बोला कितनी लड़कियों के अंक टीना के अंकों से कम है, तो टीना से कम कितने अंक है? सर एक लड़की ये रही और दूसरी लड़की ये रही, तो दो लड़कियां हैं जिनके नंबर टीना से कम है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई दो संख्याओं तथा दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण 1 और तथा समीकरण 2 के मान क्या होंगे? अब मेरे भाई ध्यान से देखो, जो बच्चा दोनों समीकरणों के मान निकालेगा वो इस दुनिया का सबसे बेवकूफ लड़का या लड़की है। ठीक है भाई, यानी कि जो भी स्टूडेंट इन दोनों समीकरणों की वैल्यू निकालने बैठेगा वो मेरे भाई इस दुनिया का, यानी ये मान लो कंपटीशन की लाइन का सबसे बेकार स्टूडेंट है वो। क्यों है? क्योंकि तुम ऑप्शनों को देखो, देखो इसमें 0, इसमें 26, इसमें 6 और इसमें 12। सर शुरू के ऑप्शन सबके अलग अलग है, तो भाई एक ही इक्वेशन से मेरा काम बन जाएगा। या फिर तुम लास्ट वाले देख लो, इसमें 1, इसमें -29, इसमें 0, इसमें, यार लास्ट के अक्षर भी तो अलग अलग ही है। तो पूरे सवालों को करने से अच्छा मैं इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लूं, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, चाहे तो तुम इक्वेशन फर्स्ट निकाल दो चाहे सेकंड निकाल दो, सेकंड के नीचे जगह भी है तो मैं सेकंड निकाल देता हूं। भाई देखो देखो 4 की जगह पर तो 4 ने आगे गुणा है और सवाल ने बोला गुणा और प्लस को बदलना है, तो गुणा की जगह पर मैंने प्लस लगा दिया। आगे तो 9 है, लेकिन सवाल में यह भी बोला है कि 3 को और 9 को बदलना है, तो 9 की जगह पर मैं 3 लिखूंगा, बाकी माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। आगे 3, तो सवाल ने बोला कि 3 और 9 को बदलो, तो 3 की जगह पर मैं 9 लिखूंगा। आगे तो प्लस है, सवाल ने बोला गुणा और प्लस को बदल दो, प्लस की जगह पर गुणा, बाकी तो 8 है ही और भाग के चिन्ह के साथ में 2 है। तो मेरे भाई ध्यान देखो, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 7, माइनस का 9, गुणा में 2 चौके 8, यानी कि 4 बार जाएगा, तो 9 चौके 36, यानी हो जाएगा 7 माइनस का 36। तो 36 में से 7 घटेगा तो माइनस का 29 बचेगा और वो इसी ऑप्शन में है, मतलब बी तुम्हारा करेक्ट है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, यदि ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस, तो बता दो मेरे भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या? तो 37 की जगह पर 37, आगे तो सी है और सी का मतलब प्लस है, तो प्लस लगाएंगे 28। आगे तो बी है, बी का मतलब गुणा है तो 6 लगा देंगे। आगे डी है, डी का मतलब माइनस, तो 322 लिख देंगे। आगे ए है, ए का मतलब भाग, तो मेरे भाई आपका 23 लिख देंगे। तो मेरे भाई देखो 37 की जगह पर 37 प्लस में 28 गुणा में 6 करेंगे तो 8 6 का 48 का 4, 12 और 4 16, ठीक है 168, 84 दोनों 68, ठीक है ठीक है। माइनस का इसमें भाग देंगे 23 एकम 23, कितना बचेगा मेरे भाई आपका? 6 और 2 8 बचेगा क्या? 7 और 2, ठीक है 23 दूना 3 तिया, एक सेकंड भाई, ठीक है 322 है ना? हाँ 322 में 23 का भाग देंगे, 23 एकम 23, 7 और 2 9 बचेगा, तो 4 तिये भरे 23, यानी कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, ठीक है भाई। तो अब देखो 37 गुणा में 168, देखो 37 प्लस में 168 करेंगे तो 8 और 7 का 15, असल की 1, 17 और 3 205, इसमें मेरे भाई 14 घटाएंगे तो मेरे भाई 1 बचेगा और यहाँ पर 20 में से 19 बचेगा, 191। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
आओ मेरे भाई देखिए, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है और वर्ग का क्षेत्रफल 400 है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे भाई देखो, तुमसे बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। सर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई, 400। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर में कितना है, 400 है। लेकिन स्क्वायर का क्या आचार डालूं क्या मैं, मुझे तो भुजा चाहिए। तो भाई भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से भुजा स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 400 और 400 होता है 20 का स्क्वायर, यानी कि भुजा की वैल्यू कितनी है, 20। अब तुमसे बोला था कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, यानी कि तुमसे बोला है कि भाई वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप के बराबर है। सर वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा में भुजा। देखो ये सारी चीजें तुमको लिखने की जरूरत नहीं है अगर तुमको मैथ आती है तो, ये तो मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, वरना बिना पेन उठाए भी आंसर आ सकता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो मेरे भाई देखो 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, और 2 गुणा में भुजा, भुजा की वैल्यू तो 20 है, तो 2 गुणा में 20 कितना होगा मेरे भाई, 40। तो 40 बराबर में लंबाई की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो लंबाई को लंबाई रहने दो, चौड़ाई कितनी है 12, तो मैंने 12 लिख दी। तो मेरे भाई 40 में से 12 घटाएंगे तो 28 आएगा, यानी लंबाई की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तुमसे बोला है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो लंबाई कितनी आ गई 28 और चौड़ाई कितनी है 12, तीनों गुणा कर दो, 12 7 का 84, 12 8 का 96 का 9, 12 दूना 24, 24 और 9 होता है मेरे भाई आपका 33। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए का आंसर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको लिखने की जरूरत नहीं है अगर तुमको मैथ आती है तो। भाई तुमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल 400 है, तो कौन ऐसा बेवकूफ है जो भुजा की वैल्यू नहीं निकाल सकता। अरे वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, तो 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर, यानी भुजा की वैल्यू कितनी आ गई 20। फिर वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 से इसको काट सकते, 2 दूनी 4, 2 बार कटेगा, तो 2 गुणा में भुजा, भुजा की वैल्यू तो 20 है, तो 20 दूना 40। अब लंबाई का तो हमको नहीं पता, लेकिन सवाल में चौड़ाई दी हुई है 12, तो 40 में से इस 12 को घटाऊंगा तो लंबाई की वैल्यू 28, 28 और 12 40 होता है, तो लंबाई की वैल्यू आ गई 28। तुमसे बोला है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 28, चौड़ाई कितनी है 12, दोनों को गुणा करेंगे 336 आएगा। बात खत्म, पैसा हजम। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।